माधोपुर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोज और बेटे मुकुल के साथ रहता था। सरोज गोपाल की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी बेटे मुकुल को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही गुजर गई। फिर मुकुल के लालन पोषण के लिए गोपाल ने उससे दूसरी शादी कर ली। सरोज मुकुल की देखभाल करने लगी। एक रोज अचानक से सरोज को चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन फिर भी सरोज मुकुल को उतना ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सरोज की माँ विमला उसके घर आती है। कितना प्यारा है मेरा वंश और कितना सुंदर और गुणी भी। हाँ माँ, मुकुल बड़ा ध्यान रखता है वंश का। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है। ये तू क्या कह रही है? मत भूल, सिर्फ वंश तेरा बेटा है और ये मुकुल तेरी सौतन का। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बड़ा बेटा होने के नाते दामाद जी सब कुछ इसके नाम कर दे। इससे अच्छा है तुम इस कांटे को अभी बाहर निकाल फेंको। अपनी माँ की बात सरोज के मन में भी घर कर जाती है। एक रोज मुकुल स्कूल जा रहा होता है, तब सरोज वंश को गिलास भर कर दूध पीने को देती है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। और दूध नहीं है घर में? और कितनी बार कहा है तुझे मेरे बेटे के खाने पीने और दूध पर नजर मत लगाया कर। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। तू ना एक सपोला है जो कल को अपने भाई को ही निगल जाएगा। सरोज अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी। जहाँ उसने मुकुल को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाला, वहीं उसने अपने बेटे वंश को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। बड़े स्कूल में जाने पर वंश अपने अमीर दोस्तों को पैसे खर्च करते देखता तो वो भी सरोज से पैसे मांगता और सरोज उसे चुपके से पैसे दे देती। सरोज स्कूल से आने के बाद मुकुल को खेतों में काम पर भेज देती। जाओ मुकुल, अब तुम स्कूल से आ गए हो तो अब खेतों में काम करने जाओ। और ये ले 2 रोटी अचार के साथ रख दी है, वहीं खा लेना। और वंश, आप मेरे लाल, मैं तेरे लिए पास्ता बना देती हूँ। मुकुल रोता हुआ खेतों में चला गया और पेड़ के नीचे रोते हुए वो सूखी रोटी खाने लगा। फिर 10वीं के बाद ही उसने मुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब सरोज ने मुकुल की शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की आरती से करवा दी, जबकि वंश शहर की एक मॉडर्न लड़की को ब्याह कर ले आया। लेकिन शादी के बाद वो अपनी बहू से कुछ काम नहीं करवाती। उसे पार्लर और घूमने फिरने भेज देती, जबकि आरती से घर के सारे काम लेती और मुकुल से खेतों के। साथ ही अपने बेटे वंश की जिद को दिन पर दिन पूरा करती गई और वो जितने पैसे मांगता उसे देती गई। धीरे धीरे सरोज और वंश ने मिलकर गोपाल को पूरी तरह मुकुल और आरती के खिलाफ कर दिया और उन्हें घर से निकलवा दिया। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, तुम दोनों जंगल में बने हमारे पुराने घर में चले जाओ। उसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुना नहीं क्या कहा इन्होंने? चलो निकलो अब यहाँ से। गोपाल आरती के साथ वहाँ से चला गया। जाते हुए पीछे से गोपाल उसके पास आया। मुकुल बेटा, अपने इस बूढ़े बाप को माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बचपन से लेकर आज तक तूने जो सरोज के अत्याचार सहे हैं वो तुम्हारी पत्नी भी सहे। जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो हमारा पुश्तैनी घर है। तुम्हारी माँ ब्याह कर वहीं आई थी, उसमें उसकी खूब यादें हैं। जाओ, तुम दोनों सदा खुश रहो। मुकुल आरती के साथ चला गया। चलते चलते वो दोनों बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। फिर जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। क्या यही है वो पुश्तैनी घर? मालूम नहीं। तो फिर आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। देखो न, रात होने वाली है। यूं जंगल के बीचों बीच चलना अब ठीक नहीं। वो अंदर जाते हैं, लेकिन मुकुल को बहुत गुस्सा आता है। कितनी जायदाद होने के बाद भी उसे उसके पिता ने केवल यही झोपड़ी दी। जहाँ हम रहते थे वहाँ सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं जी, यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। फिर वो दोनों उस झोपड़ी में सफाई करने लगते हैं और साफ करके उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन घर में कुछ खाने के लिए ना होने के कारण वो दोनों जंगल में खाने का कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ फल लेकर वो दोनों उस झोपड़ी में लौटते हैं तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वो झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी बन जाती है, जहाँ हर सुख सुविधा थी और ढेर सारे पैसों से भरा संदूक था। ये तो बिल्कुल राजमहल है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ एक आवाज आई और मुकुल की मरी हुई माँ उसके सामने थी। बच्चों, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाबा की बात मानकर इस घर में रहना स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारे सब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है तुम पर। सदा खुश रहो बच्चों। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ, मेरी माँ। इतना कहते ही उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब मुकुल और आरती की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। अब उनके पास धन दौलत आ गई। अब मुकुल ने अपनी माँ के नाम के वृद्धाश्रम खोल दिए, जहाँ कई बेसहारों को पनाह मिली। एक दिन मुकुल को वृद्धाश्रम से एक फोन आता है। सर, आज हमारे वृद्धाश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो काफी दुखी लग रहा है, ना कुछ खा पी रहा है। अगर आप एक बार आ जाते तो। मुकुल और आरती वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। वो उस नए जोड़े के पास गए जहाँ दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं।
नमस्ते माताजी। नमस्ते पिताजी। मुकुल की आवाज सुनते ही गोपाल और सरोज पलट कर देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मुकुल के माता पिता ही थे। माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। जिस दिन हमने तुम्हें घर से निकाला उसके कुछ दिन बाद ही वंश और कनिका ने धोखे से हमसे सारी प्रॉपर्टी ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप माफी मत मांगिए माँ, और अब आप दोनों यहाँ नहीं, अपने इस बेटे के साथ उसके घर में ही रहोगे। अब वो मुकुल अपनी पत्नी और माँ बाबा के साथ उस घर में रहने लगा, तो वहीं दूसरी ओर वंश अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी कनिका भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है, वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है, बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए, लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है, वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी, और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहाँ पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही, कामचोर कहेगी, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी। ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहाँ दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ, भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ, आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मुझे पता है बेटा, मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो?
आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहाँ से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है, मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ, दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है, इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ हाँ, तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा, इसका चश्मा निकाल, उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि अंजलि किसी और के साथ भाग गई है। सुबोध अंजलि की तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग उसे यहाँ भी मार सकते हैं। अंजलि डर जाती है। चारों के चारों अंजलि को मारने के लिए तैयार हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी में चारों जलकर भस्म हो जाते हैं। आह, बचाओ! ऐसे ही दर्द से तड़पते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मन ही मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजलि अपने जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।